हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन नॉलेज में। मैं आपको क्लास 6 का ज्योग्राफी का लेसन 6 करा रही हूँ। एनसीईआरटी की बुक का 1 to 5 लेसन हमारे हो चुके हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस चैप्टर का नाम है आपका पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप क्या क्या होते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं होती। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है, कुछ ऊंचे नीचे कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। और ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस प्रकार आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम और आंतरिक प्रक्रियाओं के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए, ये आपका फिगर दिया गया है एनसीईआरटी की बुक में कि पर्वत होंगे तो आपके यहाँ से देखिए ये पृथ्वी उठी हुई है। ये झील होगी, आपके पानी जो यहाँ से आ रहा होता है ये जिसे झील कहते हैं। और फिर ये हैं जो ये नदियाँ हैं जो पठारों से हो के आ रही हैं। ये नदियाँ जाके ये बने पड़े हैं थोड़े थोड़े बीच में, ये जगह ये डेल्टा होते हैं जिन्हें हम कहते हैं। ये नदी के मुहाने होते हैं जहाँ से नदियाँ बहती हैं। फिर ये सारी नदियाँ जब मिलती है समुद्र कहलाएगा। ऐसे करके जमीन से ऐसे करके निकले आपका कोई टुकड़ा एक जमीन का अलग से पानी, तीनों तरफ पानी, तो प्रायद्वीप हो जाता है। और जो जल के थ्रू कोई दो चीजें जुड़ती हैं तो जल संधि हो जाती है। पानी के बीच में अगर ऐसे कुछ अलग से एक टुकड़ा हो तो द्वीप कहलाता है। ये मैदान है, ये पहाड़ी है, ये घाटी है, ये पर्वत श्रृंखला, ये आपको सब कुछ बताया गया है इस फिगर के अंदर कि मैदान किसे कहेंगे, हम नदियाँ किसे कहेंगे, घाटियाँ किसे कहेंगे, पहाड़ियाँ क्या होती हैं, पठार क्या होते हैं, पर्वत क्या होते हैं। तो इसी चैप्टर के अंदर हम सारा कुछ यही पढ़ेंगे कि पर्वत क्या है, पठार क्या है, नदियाँ क्या है। इस सब के बारे में आपको स्थल के बारे में बताया गया है। तो ये फिगर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार चलिए मैं आपको आगे चलती हूँ। देखिए, बाह्य प्रक्रिया को, एक तो अंदर प्रक्रिया होती रहती है, पृथ्वी के अंदर चट्टानें खिसकती रहती हैं तो पृथ्वी अंदर से टूटती रहती है, वो तो उसकी अंदरूनी प्रक्रिया हो गई। एक पृथ्वी की बाह्य प्रक्रिया होती है, स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को हम अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों की इनकी ऊंचाई व ढाल के आधार पर पर्वत, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत कर देते हैं। आप देख सकते हैं, अगर जमीन टूट टूट के घिस रही है तो वो अपरदन कहलाएगी। और अपरदन की क्रिया अगर सतह नीची हो जाती है तो वो निक्षेपण की प्रक्रिया फिर से उनका निर्माण कर देती है। तो ये इस चैप्टर के अंदर आपको सारा कुछ बताया गया है। तो हम देखते हैं कि पर्वत क्या होते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत एक शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। आपका जो शिखर होगा वो छोटा होगा और आधार जो होगा आपका चौड़ा होगा, लाइक दैट। ये आपके पर्वत होते हैं। तो कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां रहती हैं जिन्हें हम हिमानी कहते हैं। अगर आपसे पूछे हिमानी क्या है तो ये देखिए, ये आपका पर्वत का दिखाया गया है आकार। ये देखिए इस टाइप का, तो वो हिमानी होती है जो नदियां बर्फ में जम चुकी होती है। तापमान कम होने की वजह से वो पानी नीचे तक नहीं बह पाता। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर होते हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते। तो कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं। यहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हों जिसे हम श्रृंखला कह देते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए ये पर्वत है। ये देखिए ऊपर से छोटा शिखर इसका, नीचे से आके ये चौड़े होते चले जाते हैं। ये आपके सारे पर्वत हैं। ये देखिए, बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय आपका, आल्प्स तथा एंडीज क्रम, ये एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। आपको 5th चैप्टर में मैंने आपको बताया है, ये आपको वहां मिलेगा 5.1 चित्र में, कि हिमालय, आल्प्स और एंडीज जो है वो एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं आपके, वलित,
भ्रंशोस पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। कुछ पर्वत जो अपने आप जमीन उठने से बन गया है, कुछ टूटने से बन गया है, तथा कुछ ज्वालामुखी इस वजह से जो पर्वत बने हैं। तो हिमालय और जो आल्प्स पर्वत होते हैं आपके, वो वलित पर्वत हैं। ठीक है, जिनकी सतह, वलित पर्वत क्या होते हैं, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ होती है, तो शिखर शंक्वाकार होते हैं, मतलब ऊपर से पतला छोटा। ये आपके सारे के सारे हिमालय और आल्प्स की शेप होती है, वो आपके पर्वत की शेप ऐसे होती है। तो ये वलित पर्वत है आपके। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण ये श्रृंखलाएं घिस गई हैं। उत्तरी अमेरिका के अल्पशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, जिनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जो बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, उसे भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड हास्ट तथा नीचे घसे हुए खंडों को द्रोणिनाभर्ष गार्बेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वोल्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं आपके। तथा एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में इनकी स्थिति को देखिए तथा भू आकृति कुछ उदाहरण का पता लगाइए। ये आपके लिए होमवर्क है। ये देखिए, कुछ पर्वत टूट जाते हैं, तो ये जो उठे हुए ऊपर वाले पर्वत होंगे इसे हम उत्खंड कह देंगे, नीचे वाले जो होंगे हम द्रोणिका कह देंगे। तो ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं? ज्वालामुखी अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा, यह आपके जो बने हैं पर्वत वो ज्वालामुखी के कारण बने। ये ज्वालामुखी आपको, जैसे कि मैं आपको समझा दूंगी, अगले पेज पर है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्राहक होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में सीमित हिमानियां होती हैं। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई, पनबिजली के रूप में किया जाता है। नदियां, घाटियां, वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां, जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों में हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वत भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरताओं को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्काइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। ये देखिए, मैं आपको समझा देती हूँ। ये ज्वालामुखी वाला जो पर्वत होता है वो इस टाइप का होता है आपका। ये बनता कैसे? जब नीचे आपकी पृथ्वी के अंदर जब अत्यधिक ताप बन जाता है तो इससे मैग्मा का निर्माण होता है। ये मैग्मा ना बाहर निकलने के लिए ना गर्मी होती है। ये मैग्मा जो होता है, ये अंदर जो आपके अवशेष वगैरह होते हैं वो गर्मी उत्पन्न रहती है, तो किनारों से निकलने की ये बहुत कोशिश करता है। तो ये बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब ये ऊपर ऊपर उठता है पृथ्वी पर, तो यहाँ की जमीन में जो उठने लग जाती है, तो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण कर देता है। तो राख और लावा पृथ्वी की जमीन, जब ये निकलती है यहाँ से, तो ये लावा निकलता है। तो जब ये लावा निकलता है ना, तो ये साइडों में करके जमना शुरू हो जाता है। तो ये चट्टानें जो होती हैं ये पिघलता हुआ लावे की वजह से बनती हैं। तो इस प्रकार से ना यहाँ पे हमारा जो ये ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाता है। ये पृथ्वी के अत्यधिक दाब के कारण बनती हैं। पठार क्या होते हैं? व्हाट इज पठार? पठार उठी हुई तो सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों में अधिक उठा हुआ होता है तथा इसके ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिसमें ढाल खड़े होते हैं। पठार की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा, पूर्वी अफ्रीका पठार है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है आपका, तिब्बत का पठार, जिसकी ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर के अंदर है। ये देखिए, आपके पठार होते हैं, ऊपर से सपाट हो जाते हैं जाके, ये आपके शंकुकार नहीं होते ऊपर से। तो इसकी यहाँ पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व में बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में। अफ्रीका का पठार सोना और हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका किस पठार के लिए प्रसिद्ध है, सोना और हीरो के लिए। भारत में छोटा नागपुर पठार में लोहा, कोयला और मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार मिले हैं। पठार क्षेत्रों में बहुत से जल प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाइयों से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार जो है वो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जल प्रताप तथा कर्नाटक में जोग जल प्रताप इस प्रकार के जल प्रपातों के उदाहरण है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है तथा खेती के लिए काफी अच्छी है। कई पठारों में स्मरणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
अब आपसे पूछ लिया जाए कि मैदान क्या होते हैं। व्हाट इज मैदान? मैदान एक समतल भूमि होती है, बहुत बड़े भाग होते हैं, वे सामान्यतः माध्य समुद्र जल तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं तथा कुछ उर्मिल और तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा बने होते हैं। नदियां पर्वतों के ढालों के नीचे की ओर बहती हैं, जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को घाटियां, इनमें सब कुछ होता है। मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। ये परिवहन के साधनों के लिए भी निर्माण का प्रयोग किया जाता है इनका। तथा एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान है वो आपके एशिया और उत्तरी अमेरिका में मिलेंगे। एशिया में स्थित भारत में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। चीन में यांगत्से नदी का मैदान सबसे प्रमुख उदाहरण है आपके। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है आपका। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने और खेतों के लिए समतल भूमि की प्रचुरता है। उपजाऊ नदी के कारण ये भाग नदियों के लिए काफी उपयोगी है। भारत में गंगा का मैदान देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अगर आपसे पूछा जाए स्थल रूप व लोग, स्थल रूप की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। अगर ये सब कुछ ना होए तो आपका जीवन यापन करना पृथ्वी पर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में हम फसलें वगैरह बहुत आसानी से बो सकते हैं। इसलिए घर बनाना, सड़कें बनाना आपके पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में आसान होता है मैदानी क्षेत्र में। और आप कभी कभी प्राकृतिक आपत्ति, भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान विनाश कर देते हैं। इस आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता करने के लिए हम खतरों को कम कर सकते हैं। चलिए मैं आपको समझाती हूँ इसमें आगे। लोग कूड़ा जो है वो किसी भूमि या पानी फेंक देते हैं जो गंदा कर देता है, जिससे हमारी भूमि केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है कि आगे जाके पीढ़ी को सुरक्षित रखें ताकि पृथ्वी। ये देखिए आपको चित्र दिए गए हैं, ये आपको बता सकते हैं आपको मैदान है, पठार है। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। आप देखिए इन फिगर्स को और समझिए। ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं इस चैप्टर के। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।